पेज नंबर 164 तक हो चुका है। हाँ, कॉर्डलेस से पूछ लो, आवाज़ क्लियर आ जाएगी। माइक दे देना क्या उनको? हाँ 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 हाँ, क्लास के दौरान हाँ हाँ आप पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज हो तो आप सामने रख सकते हैं। यदि बीच में ही विषय समझ में नहीं आ रहा है तो स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ पूछ सकते, कोई बाधा नहीं। माइक से हाँ 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 कि ये अपनी आत्मा मटेरियल है कि नहीं मटेरियल? अच्छा अच्छा, अगर मान लो मटेरियल है तो कार्मिक पार्टिकल उससे अटैच होके अपना फल कैसे देने लगते हैं? बहुत अच्छे। मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान पुनः पुनः बार बार कहाँ लौट रहे हैं, कहाँ लेकर के आ रहे हैं हम सबको? केंद्र की ओर लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। केंद्र और कुछ नहीं, हमारी आत्मा है, आत्मद्रव्य है। अब आप पूछ रहे हैं आत्मा मटेरियलिस्टिक है कि नहीं? मटेरियलिस्टिक वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसमें स्पर्श होता है, जिसमें रस होता है, जिसमें गंध है, जिसमें वर्ण है। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज श्री ने तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में एक सूत्र लिखा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः। तो जो हमें पुद्गल दिखाई देता है उसके भीतर 4 क्वालिटीज़ होती हैं। स्पर्श होना चाहिए, रस है, गंध है और वर्ण है। तो क्या आत्मा में स्पर्श है? क्या आत्मा का कोई टेस्ट है? क्या आत्मा की कोई स्मेल आती है? क्या आत्मा का कोई कलर है? नहीं। पूज्यवर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं, आत्मा के स्वरूप को वर्णन करते हुए, अरसम रूपम गंधम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहनम जीव मनिदिट्ठ संठानम। अर्थात इस गाथा में आत्मा की जो पहचान, आत्मा के जो लक्षण दिए हैं प्राय निषेधात्मक, यानी आत्मा के भीतर क्या है तो रस नहीं है, आत्मा के भीतर रूप नहीं है, अरसम अरूवम अगंधम, आत्मा गंध से रहित है, रसरमूरम गंधम अव्वत्तम, अव्यक्त है। यहाँ सब नेगेटिविटी को लेकर के चल रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, अनिर्दिष्ट संतान वाला है। लेकिन एक उसके भीतर पॉजिटिविटी जो बताई जा रही क्या है तो चेतना गुण से वह सहित है, रस से वो रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है, वर्ण से रहित है और उसका कोई आकार नहीं है, आकार यानी उसका कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं है। लेकिन क्या है आत्मा के भीतर? तो चेतना गुण उस आत्मा के भीतर है। अब जो हम चलते फिरते उठते बैठते हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारी बॉडी हमें दिखाई देती है, शरीर नज़र आता है। शरीर सो पुद्गल है, मटेरियलिस्टिक है, और आत्मा बिल्कुल पुद्गल तत्व से रहित है। तो जो दिखती नहीं है लेकिन जो देख रही है, जो दिखाई नहीं दे रही वो देख रही है। हम आँखों से देखते हैं कि किससे देख रहे हैं? आप बताओ। आँखें मीडियम है, माध्यम है, लेकिन देखने वाला कोई और है। हम कानों से सुनते हैं? नहीं, कान एक मीडियम है, सुनने वाला कोई और है। आपने प्रश्न किया, आपकी जिह्वा ने बोला? नहीं, जिह्वा तो माध्यम है, लेकिन बुलवाने वाला कोई और है। जितने भी हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, हमारा मन है, 5 इंद्रियों के प्रयोग से, उपयोग से हम रस को ज्ञात कर लेते हैं, गंध जान लेते हैं, रूप देख लेते हैं, शब्द सुन लेते हैं, टच फीलिंग आ जाती है। लेकिन इन सब का जो उपयोगवान कोई ऐसा तत्व है जो भीतर बैठा है,
दिखता नहीं है लेकिन सब क्रियाएं करवा रहा है, वह आत्म तत्व है। उसके भीतर चेतना होती है। एग्जाम्पल के लिए हम प्रकाश देख रहे हैं, लाइट, ट्यूबलाइट जला हुआ है, तो हमें करंट नज़र आता है? नहीं आता। लेकिन कैसे हमने अनुमान लगाया? चूँकि लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, तो हमने अनुमान लगाया समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ देयर, कुछ तो भी है जो उसे जला रहा है, जो उसे चला रहा है। आप इस आवाज़ को माइक के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन आपको यह मटेरियलिस्टिक बॉडी नज़र आ रही है, माइक नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ तो भीतर है जो इस आवाज़ को लाउड करके आप तक पहुंचा रहा है, और वो है करंट। तो करंट हमें दिखता नहीं है, भीतर होता है। ठीक वैसी ही हमारी आत्मा है जो नज़र नहीं आती है। हमारी पांचों ही इंद्रियों का विषय वो नहीं बनेगी, ना ही हमारे मन का विषय बनेगी। चूँकि हम चल फिर रहे हैं, तो इस चलने फिरने के अनुमान से हमने गैस कर लिया कि कुछ तो भी है इस शरीर को चलाने वाला, वो हमारी आत्मा होती है। वो और कैसी होती है? अनिर्दिष्ट संस्थान, मतलब जैसे उसे बॉडी मिलती है उस आकार को वो पा लेती है। दूध आप गंजी में डालोगे तो उस आकार को ग्रहण कर लेगी, गिलास में भरोगे तो उस आकार को ले लेगी, कप में डालोगे तो कप का आकार ले लेगी। जो भी जिस कंटेनर में आप दूध को डालोगे तो वह आकार ग्रहण कर लेगी। तो ये बॉडी हमारी एक कंटेनर है और आत्मा हमारा एक कंटेंट है। तो जैसा शरीर से मिलता है उसके अनुसार वह फैल जाती है। चींटी का शरीर मिलेगा तो चींटी के शरीर तक वह संकुचित हो जाएगी, हाथी का शरीर मिलेगा तो वह फैल जाएगी, मनुष्य का मिलेगा तो फैल जाएगी। जैसे बल्ब जल रहा है, पूरे कमरे में, कमरे का जैसा आकार है उसका प्रकाश फैल जाएगा, और बल्ब के ऊपर कोई कवर आप ढक दो तो उसका प्रकाश वहीं तक संकुचित हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी आत्मा है, इस प्रकार से उसे समझने की कोशिश करें। चूँकि आत्मा कहीं से पैदा नहीं होती है, ना ही आत्मा कभी मर सकती है, यह अनादिकाल से चली आ रही है। बस भिन्न भिन्न वह पर्याय, यानी भिन्न भिन्न वह शरीर को पा जाती है। और शरीर को कैसे प्राप्त करती है? तो विषय अपन ने देखा था, राग और दो रोष के माध्यम से, राग और द्वेष के माध्यम से इसका चक्र, संसार का चक्र चलता हुआ आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा शरीर कि हमारी आत्मा? आप बताओ। आत्मा। तो हमें किसकी केयर अधिक करना चाहिए, आत्मा की कि शरीर की? आप लोग किसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखते हो, आत्मा का कि शरीर का? तो कंटेनर इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट? दूध महत्वपूर्ण है कि बर्तन? पानी महत्वपूर्ण है कि जिस पात्र में पानी रखा वो? बताओ। लेकिन संसार में क्या हो रहा है, हर व्यक्ति पात्र की केयर कर रहा है, कंटेनर की केयर कर रहा है, कंटेंट की नहीं है। मूल्यवान वस्तु है उस कंटेनर के भीतर है, उसकी कोई भी केयर नहीं कर रहा, उसका ध्यान कोई नहीं कर रहा। हर व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक, सुबह से लेकर रात तक किसकी देखभाल में लगा है? शरीर की देखभाल में लगा। कभी ये भी चिंता करते हो आप कि हमें आत्मा की भी केयर करना चाहिए? आत्मा मालिक है, शरीर तो नौकर है। जैसा आत्मा ऑर्डर करेगा नौकर वैसा चलेगा। लेकिन क्यों नहीं आत्मा की केयर करते हो? क्यों नहीं उस कंटेंट की केयर करना सीख रहे हैं? तो आचार्य भगवान हमें बार बार प्रेरित कर रहे हैं, एक बार तो हम दृष्टि उस आत्म तत्व की ओर लेकर के आए। अनादिकाल निकल गया है, जितना समय निकल गया, अनंत भव निकल चुके हैं, एक भी भव में हमने कभी आत्मा की खोज खबर नहीं ली। हमेशा शरीर के लिए ही जीते रहे और शरीर के लिए ही मरते रहे। या तो स्वयं के शरीर के लिए जी मर रहे हैं, अथवा पर के शरीर के लिए जी रहे हो, मर रहे हो। इसके अलावा बच्चों के लिए जीते हो, बच्चों के लिए मरते हो, परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, अथवा अपने शरीर के लिए। कभी आत्मा के लिए जिया है? नहीं जिया। तो क्या करना है? जीना है ना। तो आत्मा के लिए जीने का अभिप्राय, कम से कम उस आत्म तत्व के बारे में सोचो तो सही। जो उसके बारे में सोचेगा वही व्यक्ति कुछ कर पाएगा। तो आत्मा के लिए जीना अर्थात हम अपने आचरण को इस प्रकार बनाएं कि शरीर को लेकर बहुत मोह किया, बहुत राग द्वेष किया, अब हम शरीर को गौण करके
कुछ ऐसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं जिस आत्मा में लगे हुए कर्म हैं वह छूट जाएं। वह आपने अगला प्रश्न किया, यदि आत्मा मटेरियलिस्टिक नहीं है तो उसमें कर्म कहाँ से बन जाते हैं? ऐसे ही है ना। आत्मा मूल रूप से शुद्ध है, लेकिन अनादिकाल से हमारी आत्मा कर्म बंध से बंधी हुई चली आ रही है, तो सांसारिक अवस्था में वह मूर्त रूप है। एग्जाम्पल के लिए, दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी किसने डाला? इनहेरेंट है। तो ऐसे ही इनहेरेंट कर्म अनादिकाल से इस आत्मा में बंधे हुए चले आ रहे हैं। तो जब तक सांसारिक अवस्था है तब तक आत्मा अमूर्त नहीं है, वह रूपी है, रस वाली है, गंध वाली है, वर्ण वाली है। तो कैसा रूप है? जैसा शरीर मिलता है उस रूप को वो पा जाती है। और किसकी आत्मा शुद्ध होती है? सिद्ध परमेष्टि की आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो कैसे शुद्ध होती है? पुरुषार्थ के बल पर। यानी जो मोक्ष मार्ग पे चल कर के दीक्षा ग्रहण करता है, 5 पापों का त्याग करता है और इसे तपाता है तप की अग्नि में, तो वह शुद्ध हो सकती है। जैसे दूध को तपाया जाता है तो वो दही बन जाता है, फिर दही को मथा जाता है तो मक्खन निकल जाता है, फिर मक्खन को तपाया जाता है तो घी बन जाता है। बस घी परम शुद्ध दशा है, परम शुद्ध अवस्था है। तो घी हमें कभी मिलेगा नहीं, घी को पाने के लिए हमें तपना सीखना होगा। शुद्ध अवस्था तपने से मिलती है। तो ऐसे ही आत्मा की शुद्ध अवस्था जो है तप करने से ही प्राप्त होती है। उसे इस प्रकार से समझने की कोशिश। समझ में आ गया विषय? बहुत अच्छा प्रश्न किया था आपने। कम से कम प्रश्न तो उठा आपके मन में कि आत्मा नाम की कोई चिड़िया भी है संसार में, है ना। चलो, आप लोगों को प्रश्न नहीं उठते किसी को? आगे विषय देखें, पेज नंबर 165। घृत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। जो यात्रा चल रही थी कुंभ बनाने की, शिल्पी के द्वारा उस चाक पर माटी के लौंदे को रख करके, कल तक हमने ये विषय देख लिया था। अब उसने उसे मूर्त रूप दे दिया। अब मूर्त रूप देने के पश्चात जब घड़ा बन करके तैयार सा हो रहा था तो उस चक्र में से, चाक में से निकाल करके बड़ी सावधानी से शिल्पी ने उस कुंभ को उतारा। कैसे? जैसे कोई महिला है घी से भरे हुए घड़े को कितनी सावधानी से रखती है, और खाली होगा तो ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे ही तो उसने धरती पर उतारा। 2-3 दिन का अवकाश मिला, सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया, सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया है हाथ में, एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ को कुंभ की ओट दिया है और कुंभ की खोट पर चोट किया है। इसको थोड़ा सा नीचे, माइक को थोड़ा सा नीचे। क्या किया है उसने? शिल्पी ने थोड़ा सा, हाँ बस। जैसे उस घड़े को उतार करके नीचे रखा, 2-3 दिन का उसे टाइम पीरियड गैप दिया, तो क्या हुआ? कुंभ का जो गीलापन था, माटी जो गीली थी, धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश में सूखने लगी, तो गीलापन मिट सा गया, कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। यानी जब माटी गीली रहती है तो उसमें शायद झुर्रियाँ सी रहती है, और जब वह सूख जाती है तो उसकी झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं, तो ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया है हाथ में, एक हाथ में सोट लिया है। सोट क्या कहलाता है? आपने किसी कुंभकार को देखा हो, एक लकड़ी की डंडा जैसा रहता है, थोड़ा सा आगे फ्लैट सा रहता है, जिससे वो उस कुंभ पर प्रहार करता है। जो अनइवन शेप थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको इवन बनाने के लिए लकड़ी की उसे सोट कहा जाता है, प्रहार करता है। तो कैसा है? एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ को कुंभ की ओट दिया है और कुंभ की खोट पर चोट किया है। तो एक हाथ को
के लिए सहारा दिया है, ओट दिया है ना सहारा, और दूसरे हाथ से उस लकड़ी के द्वारा उस कुंभ पर वह प्रहार कर रहा है। किस पर प्रहार कर रहा है? कुंभ पर प्रहार नहीं कर रहा है, उस घड़े में रहने वाली जो खोट थी उस पर प्रहार किया उसने, कुंभ की खोट पर चोट किया। एक दोहा आप लोगों ने सुना है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ घाड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। एक दोहा सुना है ना? गुरु कैसे हैं? कुम्हार, और शिष्य कैसा है? कुंभ। तो वो गुरु उस शिष्य की खोट को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? भीतर तो हाथ पसार देते हैं और बाहर उस कुंभ पर, उस शिष्य पर चोट करते हैं। शिष्य पर नहीं, उसकी खोट पर चोट करते हैं। सुना है नहीं दोहा? तो गुरु महाराज बिल्कुल उस कुंभकार की भांति होते हैं। अब देखना, बहुत अच्छा वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं हैं, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट किया है, कुंभ का गला न घोट दिया है। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जब हम हाथ की ओट की ओर देखते हैं तो क्या दिखता है? दया का दर्शन, यानी कितनी वो दया मूर्ति है। सपोर्ट दे रहा है हाथ को, हाथ का सपोर्ट दिया जा रहा है। और जब चोट की ओर देखते हैं तो निर्दयता उफनती सी लगती है। जब वो मार रहा है कुंभकार तो ऐसा लगता है कि कितना कठोर है, कितना निर्दय है, नए नए घड़े पर, नए नए कुंभ पर प्रहार कर रहा है। व्यक्ति एक ही है, जब एक हाथ को देखते हैं तो निर्दयता प्रतीत होती है, और जहाँ उसने सहारा दिया उस हाथ को देखते हैं तो क्या प्रतीत होता है? दया का दर्शन होता है। परंतु चोट खोट पर है ना, वो ये ध्यान रख रहा है कि चोट तो करना है, लेकिन इतनी ज़्यादा चोट नहीं करना कि घड़ा ही टूट जाए, इतने जोर से नहीं प्रहार करना है कि वह टूट करके दो भागों में विभाजित हो जाए। तो सावधानी बरत रहे हैं। शिल्पी की आंखें पलकती नहीं हैं, झपकती नहीं हैं, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट किया है, ने बहुत अच्छे से घोट घोट करके सुंदर रूप दिया है, कुंभ का गला ना घोट दिया, यानी इतना प्रहार नहीं किया कि वो गला घुट गया हो उसको। माँ जब बच्चे को मारती है, कैसे मारती? हाँ, कैसे मारते हैं? बहुत जोर से, कि दांत बाहर आ जाए, बत्तीस ही बाहर आ जाए हाथ में। क्यों? वो गलती कर रहा है, वो फेल हो गया है, मान लीजिए चोरी करके आया है, नाराज तो होते हैं आप उस पर, होते हैं, गुस्सा भी करते हैं। मात्र नाराज ही नहीं होते हैं, दो चार जड़ भी देते हैं, अच्छे से जड़ देते हैं, जोर से एकदम। क्यों नहीं जड़ते जोर से? क्यों नहीं मारते उस बच्चे को जोर से? चोरी किया है उसने, पाप किया है, अच्छा कार्य नहीं किया है, बुरा कार्य किया है, पाप का कार्य किया है, गाली दी है, तो बहुत जोर से मारते हो? नहीं ना, ध्यान रखते हैं। यहाँ तक तो हाथ जोर से लाते और जब गाल में टच होना है होता है धीरे कर। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे हैं। पहले घर में चूल्हा होता था, चूल्हे में लकड़ी जलती थी, क्या बोलते थे? लूघर। एक शब्द पहले पुराने जमाने बुंदेलखंड में लूघर ही बोलते थे ना। हाँ, अब बच्चा यदि गलती करता है तो माँ वो जलती हुई लकड़ी को बाहर निकालती और इशारा ऐसा करती है कि सीधे प्रहार ही कर देगी। लेकिन जैसे ही वो लूगर उसके निकट आता है तो फिर अपने हाथ को रोक देती है। ऐसे ही होता है ना। वैसे आज के ज़माने में तो कुछ लूगर उगर रहा ही नहीं है, चूल्हा ही नहीं रहा। अब तो गैस का ज़माना आ गया है, ओवन का ज़माना आ गया है ना, OTG का ज़माना आ गया, अब तो सब मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो सब पुराने ज़माने की बात है। बस इतना पूछना चाहते हैं, उस बच्चे पर ज़्यादा ज़ोर से प्रहार क्यों नहीं करते?
उससे मोह रहता है। और प्रहार क्यों करते हो? ताकि वह गलत दिशा पर ना बढ़ जाए, वह बिगड़ ना जाए। तो प्रहार भी करते हैं, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा जोर से ना चोट लगे। ठीक ऐसे ही गुरु महाराज हैं, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। जब गुरु महाराज हमारी गलतियों पर शिष्यों को डांटते हैं तो बुरा सा तो लगता है। कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा तो इतनी जोर से डांटा जा रहा है, क्या कोई गुरु इतनी जोर से डांट भी सकता है? क्या इतनी जोर से उसे सजा दे भी सकता है? ऐसा विचार आता है। लेकिन गुरु तो माँ से भी अधिक करुणावान होते हैं, माँ से भी अधिक करुणावान है। तो माँ तो एक दो बच्चे कब को पालती है, उन्हीं का ध्यान रखती है। माँ भेदभाव भी करती है, अपने बच्चों को तो अच्छे से पालेगी, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को ऐसे ही ठीक है काम चलाओ, और नहीं भी केयर करेगी। लेकिन गुरु महाराज कैसे होते हैं? उनके लिए हर बच्चा अपना बच्चा ही होता है, हर शिष्य उनका अपना बच्चा होता है। वो एक दो नहीं, जितने शिष्य हैं वे उन्हीं के बालक हैं। तो हर शिष्य को वो बहुत अच्छे से ध्यान आदि रखते हुए, यदि गलती करते हैं तो यह भी ध्यान रखते हैं उसे थोड़ी सज़ा भी देना चाहिए। यदि सज़ा ना दी जाए तो वह बिगड़ सकता है। यानी जिस उद्देश्य को लेकर के वो मोक्ष मार्ग में बढ़ा है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो गुरु महाराज इस प्रकार से शिष्य को न केवल दीक्षा देते हैं बल्कि शिक्षा भी देते हैं। और दीक्षा शिक्षा ही नहीं, चलते भी हैं, स्वयं चलते औरों को भी चलना सिखाते हैं। उस मार्ग पर रास्ता भी दिखाते हैं, रास्ता बना करके भी देते हैं, और हाथ पकड़ करके चलना भी सिखाते हैं, ताकि वह शिष्य फिसल करके गिर ना जाए। और जब वो ज़्यादा ऊधम करता है तो उसे दंड भी देते हैं, प्रायश्चित आदि दे करके उसे शुद्ध भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे होते हैं गुरु महाराज। एक प्रश्न पूछ लें, आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु को बनाया? हाँ, कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु को बनाया? अरे हम तो समझते थे बुंदेलखंड के लोग हैं, कटनी के लोग तो समझदार होंगे। नहीं, आप लोगों के जीवन में कोई गुरु ही नहीं अभी तक? हाँ, गुरु आचार्य भगवान की जयकार बोलने से गुरु नहीं बन जाएंगे, वो तो नारा लगा रहे हैं। गुरु बनाना का अर्थ क्या होता है? हाँ, गुरु बनाने का अर्थ है हमारा कितना समर्पण उनके प्रति है। कितना समर्पण? गुरु यदि हमारी गर्दन में मांगे तो हम देने को तैयार हो जाएं। हैं आप लोग तैयार? कितना समर्पण? गुरु यदि कुछ भी कह दें, उनका हर संकेत हमारे लिए आदेश के रूप में होना चाहिए। उनकी आज्ञा का उल्लंघन हम किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। यदि गुरु हमें डांटते भी हैं, हमारे लिए कुछ प्रतिकूल आज्ञा भी देते हैं जो हमारे लिए पसंद नहीं आ रही है, मनमाफिक नहीं है, चोट सी लग रही है, पीड़ा सी हो रही है, कई बार ऐसा लगता है गुरु महाराज भेदभाव कर रहे हैं, है ना। एक शिष्य को तो बहुत प्रेम दे रहे हैं, वात्सल्य देते हैं, और दूसरे शिष्य को तो प्रताड़ित करते हैं। एक माँ है, एक बच्चे को बहुत अच्छे से पालती है, खिलाती पिलाती है, और दूसरे को डांटते ही रहती है। ऐसा होता है। मान लीजिए आपकी 4 संतान हैं, वैसे तो आज के ज़माने में तो 4 है ही नहीं है, तो हम 2 और हमारा एक का कंसेप्ट आ गया है, अथवा वो भी नहीं बचा है, हम 2 ही पर्याप्त है, एक अडॉप्ट कर लेंगे। अब तो यही हो गया है, तो ऐसी हो गई लाइफ ही ऐसी हो गई अब तो, कि हम 2 और हम तो अडॉप्ट कर लेंगे। क्यों? अपने विषय सुख को हम खोएं, क्यों अपनी सुंदरता को खोएं, कौन बच्चों के पालन पोषण में पड़े, ज़िंदगी के ऐशो आराम छूट जाते हैं, और गरीबी भी बहुत है आज के ज़माने में, ऐसा ही है ना। तो कौन पैदा करे? बढ़िया खाओ पियो ऐशो आराम से रहो, यही कंसेप्ट आ गया ना आजकल, बिल्कुल ऐसे ही आ गया। अथवा यहाँ इतना नहीं आए तो हम 2 और 1 तक सीमित हो गए सब। आपके दादा लोग कितने भाई थे?
पंडित जी? 6 भाई। आप लोग कितने? आपके कितने संतान? 2-3। देखना कितना ह्रास हो रहा है। तो बहुत गरीबी आ गई आज। धीरे धीरे जैन समाज में शायद गरीबी बढ़ रही है। नहीं, गरीबी तो नहीं, अमीरी तो बहुत बढ़ रही है, सुविधाएं बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन उसकी सोच गड़बड़ा जा रही है। और यदि सोच गड़बड़ा गई तो समझना भविष्य अंधकार में है। जब एक ही संतान रहेगी तो मुनि महाराज कहाँ से आएंगे बताओ भविष्य में? गुरु कहाँ से मिलेंगे भविष्य में? आरिका माँ कहाँ से आएगी? हाँ, आप लोग जानते हो ना, चाहते हो ना गुरु महाराज होना चाहिए, कटनी में चतुर्मास होना चाहिए, तो कहाँ से आएंगे यार मुनि महाराज? कहाँ से आएंगे? पड़ोसी के घर से आएंगे महाराज जी। मुनि कौन बनेगा? पड़ोसी के घर में जो बच्चे हैं। हमारे घर में तो एक ही है महाराज जी, वो हमें संभालेगा कि संसार को संभालेगा कि जनता को संभालेगा? आखिर हमारी भी केयर करने वाला तो कोई होना चाहिए। ऐसी सोच बनी है ना सबकी। पूज्य आचार्य भगवान ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी। जो सच्चा जैनी है, गुरुदेव का उपासक है, वह धर्म करता है और धर्म का पालन भी करता है। यदि मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाता है तो वह विवाह करके गृहस्थी बसा करके रहता है। लेकिन गृहस्थी बसाने का उद्देश्य विषय भोग नहीं, काम वासना नहीं, क्या? धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाना। तो एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है आचार्य भगवान ने। बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा? यानी विवाह करने का पर्पस क्या होता है? क्या होना चाहिए? जो संतान पैदा हो वह धर्म के प्रवाह को बढ़ाए। और आप लोगों का उद्देश्य क्या है विवाह करने का? अच्छा, जिनने विवाह किया है, शादी की, गृहस्थी बसाई है, क्यों गृहस्थी बसाई आप लोगों ने? पूछ लें, क्यों शादी क्यों हुई? माँ बाप ने कर दी महाराज। बहुत सारे लोग ये बोलते, कुछ लोग बोलते महाराज जी सब करते तो हमने भी कर ली। क्या तर्क होता है? सब करते हैं, संसार की रीत है, संसार का नियम है, सब करते तो हमने भी कर ली। ऐसे है ना कि माँ बाप ने कर दी इस कारण? क्योंकि नहीं, अब वो अंदर की बात तो कोई नहीं बोलेगा। अंदर की बात तो कुछ और ही होती है। तो जो है वो ना हो करके आचार्य भगवान क्या कहते हैं? विवाह का उद्देश्य क्या? धर्म प्रवाह को बढ़ाने वाला होना चाहिए। यानी ऐसी भावना वो माता पिता भाएं कि जो संतान पैदा हो वह मोक्ष मार्ग को बढ़ाए, मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन आज का कंसेप्ट ही पूरा बदल गया है। नहीं बदल गया? आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग कैसे पाल पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे? बोले एक ही नहीं पलता है, इतना उधम करता है, ऐसा। और फिर महंगाई भी बहुत है। बोले स्कूल की फीस लाखों रुपए आ रही है, ये वो कार्य करने में लाखों खर्चे हो जाते हैं, और इतना कंपटीशन का ज़माना है। कैसे संसार को, कैसे परिवार को आगे बढ़ाएं? है ना। हर जीव अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है। वह जो जीव जन्मता है माता पिता के माध्यम से, उसके पुण्य से परिवार फलता फूलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, मिले हैं। तो अपनी सोच को थोड़ी सी परिष्कृत करो, बदलने की कोशिश करो, नहीं तो भविष्य में क्या है, सिर्फ ये मंदिर जिनालय खड़े रह जाएंगे, कोई पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। इन मंदिरों पर कोई और व्यक्ति आकर के कब्जा जमा लेगा। ठीक है, मंदिर के लिए ना सही, धर्म के लिए ना सही, अपने लिए ही सही। यदि एक ही संतान रहेगी और कोरोना फैल गई तो, कोरोना महामारी फैल गया तो कौन कब निपट जाए, कोई भरोसा है? 35-35 साल में हार्ट अटैक आ जाता है, निकल जाते हैं। कटनी में कितने सारे युवा निपट गए पिछले 4-5 साल में, देख लो। अभी कोई बता रहा था 2-3 दिन पहले घटना घट गई, एक लड़का ही चला गया। यदि एक ही बच्चा है और उसके साथ ऐसी घटना घट जाए तो एक्सीडेंटल घटना घट सकती है, महामारी आ सकती है। महामारी तो फैल ही रही, कौन कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। तो अधिक संतान रहेगी तो एक आध गई तो आपके पास एक आध तो रहेगी। यानी अपने भविष्य के लिए चिंतन करो, अपने भविष्य के लिए सोच लो कम से कम। यदि धर्म की नहीं सोच सकते हो तो अपने लिए सोच लो। लेकिन
पढ़े लिखे सब गंवार हैं, है ना। अहिंसक समाज है, ऊंची समाज है, अच्छी सोच वाली है, पैसे वाली समाज है, लेकिन अच्छी सोच वाली होते हुए भी गलत दिशा की ओर कदम बढ़ा रही है। तो कहाँ से आएंगे मुनि महाराज? पड़ोसी के घर से कि स्वर्ग से टपकेंगे? यदि बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से आएगा? नहीं समझ रहे हो? तो चिंतन करना सीखो, भविष्य को अंधकारमय मत बनाओ, सभी लोगों से कहना है। और शर्माने की बात मत समझना। अन्य समाज हैं वो तो एक ऐसी स्कीम ला रही है जिसकी 4 संतान है उसके लिए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा गिफ्ट लो। उसका सम्मान होना चाहिए समाज में कि जिसकी ज़्यादा संतान है, कम से कम ये संतान वाला जीव जो है धर्म के प्रवाह को तो आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप लोग सम्मान करना तो दूर, उस पर टॉन्ट कसते हैं, व्यंग कसते हैं। बोले आज के ज़माने में सबको शर्म आती, बोले लोग क्या कहेंगे? बोले तीसरा बच्चा हो गया, बोले लोग क्या कहेंगे? ऐसा है ना। बोले पढ़े लिखे लोग, अरे पढ़े लिखे नहीं हो, भविष्य देख करके चलो क्या करना है। प्रसंग कौन सा छिड़ गया, हम क्या बता रहे थे? हाँ, प्रसंग वह गुरु महाराज का जो शिष्य की खोट को निकालते हैं, उस माँ की भांति जो अपने बालक के खोट को दूर करती है, अपने बालन का लालन पालन करती है, पालन पोषण अच्छे से करती है। तो वो अच्छे से तब होगा जब बच्चे होंगे और तभी धर्म चल पाएगा। तो विवाह यदि मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकते कोई बात नहीं, विवाह करना जरूरी है तो कर लो, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? विषय भोग नहीं होना चाहिए। उद्देश्य जो है धर्म का प्रवाह आगे बढ़े, यह उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए विवाह को मांगलिक माना जाता है। शुभ विवाह क्यों लिखते हैं? वह धर्म को आगे बढ़ाने वाला है, पाप नहीं है विवाह, वो धर्म को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन जब व्यक्ति सोचेगा तब कहीं यह कार्य अच्छा सा हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। तो चिंतन करना, सभी लोग पढ़े लिखे हों, अच्छी समाज है, थोड़ा सा देखो। नहीं तो आज इस देश में, दुनिया में पारसी समाज कितनी सी लगी है, ख़त्म होने को की कगार पे है। पारसी समाज का एक कल्चर है, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे टाटा हो चाहे वो हो, है तो, लेकिन उनकी संतान ही नहीं है किसी की। पारसी समाज अब अपने अस्तित्व को खोने के लिए उस कगार पे आ चुकी है कि कुछ समय बाद वो नज़र नहीं आएंगे। कहीं ऐसा ही हश्र जैन समाज का ना हो जाए, इस कारण कह रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कितने जैन थे? अकबर के ज़माने में 4 करोड़, भगवान महावीर के पश्चात 2000 पूर्व 40 करोड़, ऐसी संख्या थी। और अभी क्या है? 40 लाख के आसपास। तो और अब ग्रोथ नहीं हो रही है, सब डाउनफॉल में चल रहे हैं। और जितने भी हैं सबकी एक एक संतान सब अमेरिका में जाकर सेटल हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेटल हो रही है, जर्मनी में, जापान में जाकर के सेटल हो रही है ना। और वहाँ नहीं है तो बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे में जाकर के सेटल हो रही है। तो आपके पास कोई बचेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ बचेगी, वृद्धाश्रम। क्या बचेगा? वृद्धाश्रम। बोले महाराज जी इतने मंदिर हैं, ये क्या है? क्षेत्र काय के लिए बन रहे हैं? हम लोगों के लिए तो बन रहे हैं, वृद्धावस्था में हम वहीं जाकर के समय बिताएंगे। ऐसा होना हो तो यही रहा है, नज़र तो यही आ रहा है। आप लोग बड़े प्रसन्न होते जब आपका बेटा यूएस चले जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है पढ़ने, फिर वहीं सेटल हो जाता है, फिर 10 साल बाद फिर कोसते हो यहाँ इतना क्यों पढ़ा लिया, कम से कम वृद्धावस्था में मेरी सेवा करने वाला तो होता। विचार आता है। यहाँ पे कटनी में कितने ऐसे परिवार हैं, किसी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, किसी का यूएस में है, सब चले गए। आपके पास कौन बचा है? कोई नहीं बचा। मतलब भगवान है ना, पार्श्वनाथ भगवान संभाल लेंगे, चंद्रप्रभु भगवान संभाल लेंगे, ये संभाल लेंगे। धर्म कौन संभालेगा? धर्म कौन पालेगा? तो इस बात को चिंतन का विषय बनाओ। बहुत गंभीर विषय है, इसे हंसी मजाक में मत लेना। सभी लोगों से कहना बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत गंभीर विषय है। कहीं भविष्य में ये ना हो जाए कि जैन लोग सिर्फ इतिहास के पन्नों में समेट करके न रह जाएं। फिर कोई कहेगा कि हाँ, एक ऐसी भी कौम हुई थी जो अहिंसक मानी जाती थी, जैन समाज मानी जाती थी, उनके 24 तीर्थंकर होते थे, बड़े अहिंसक लोग होते थे। फिर वह सिर्फ चर्चा का विषय रह जाएगा। ऐसा तो नहीं चाहते हो ना।
हाँ, तो क्या करना है? दीक्षा लेना है? नहीं, दीक्षा तो नहीं ले पाओगे, तो विवाह करना है। यदि विवाह कर ही लिया है तो ये संकल्प लेना कि हे प्रभु मेरी कोख से एक ऐसी संतान पैदा हो जो मोक्ष मार्ग को बढ़ा सके। ऐसी भावना भाओगे तो ऐसा जीव आएगा उतर करके, पुण्य से आएगा, चिंता नहीं करना। लेकिन जिस माता पिता की भावना होती है वही वो लोग पा पाते हैं। यदि मुनि नहीं भी बनेगा तो योग्य श्रावक तो बन ही जाएगा ऐसी भावना भाने से। हाँ, मान लीजिए आपकी संतान मुनि न भी बन पाए, आरिका माता न भी बन पाए, तो योग्य श्रावक और योग्य श्राविका तो अवश्य बन जाएगी। और योग्य श्रावक बन जाएगा तो आपको बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराएगा, ध्यान देगा, खिलाएगा पिलाएगा। नहीं है तो सब लोग अपना रिजर्वेशन कराना वृद्धाश्रम के लिए। बहुत सारे वृद्धाश्रम भी खुलने लगे हैं, बिल्कुल बहुत सारे वृद्धाश्रम। हम लोग हरियाणा में थे, वहाँ पे एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पे हमने देखा जैन वृद्ध लोग दिल्ली के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जिनके 4-4 बेटे हैं। और बेटे भी कैसे हैं? जिनके पास ऑडी गाड़ी है, छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, लग्जरी कार है जिनके पास, 100-100 एकड़ की प्रॉपर्टी जिनके पास है, वे बुजुर्ग वृद्धाश्रम में कपल जोड़ा से रह रहे हैं, माता पिता वृद्धाश्रम में, बच्चे लोग छोड़ करके चले गए उनको वहाँ वृद्धाश्रम में। तो ये भस्म होने वाला है। तो आप लोग चाहते हो आपका अंजाम ऐसी हो, तो क्या करोगे? अच्छी भावना भाना। फिर क्या हम दो, हमारा एक भी नहीं, अथवा एक भी है, 2 भी है तो कोई गारंटी नहीं वो कब तक साथ देगा और कब तक वो जिएगा, ये भी गारंटी नहीं है। चलो आगे, हम विषय तो क्या ले रहे थे लेकिन क्या निकल गया। तो गुरु महाराज उस माँ की भांति होते हैं जो शिष्य की खोट को निकाल करके अलग कर देते हैं। चोट की ओर देखने से निर्दयता सी प्रतीत होती है, लेकिन दया का दर्शन हाथ की ओर देखने से होता है। सावधानी बरत रही है शिल्पी की आंखें पलकती नहीं हैं, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट किया है, कुंभ का गला न घोट दिया है। अगला पृष्ठ, पेज नंबर 166। कुछ तत्वोद्घाटक संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर। जो कुंभकार है सामान्य नहीं है, विशेष कुंभकार कुम्हार है, कवि भी है, लेखक भी है, वो उसको बता रहे हैं। कुछ तत्व उद्घाटक संख्याओं का अंकन वह कुंभकार उस कुंभ पर कर रहा है, लिख रहा है। विचित्र चित्र बना रहा है उस कुंभ पर, और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर। कुछ कविता की पंक्तियां भी लिख रहा है। क्या 3 चीज़ें कर रहा है? कुछ संख्याओं को लिखेगा वो, कुछ चित्र बनाएगा और कुछ कविता की पंक्ति। तो सर्वप्रथम 99 और 9 की संख्याएं जो कुंभ के कर्ण स्थान पर आभरण सी लगती है, अंकित है। उस कुंभ के कर्ण यानी जहाँ उसका मुख होता है, एक तरफ उसने 99 संख्या लिखी और दूसरे कर्ण के पास उसने 9 की संख्या लिखी। वो जो 9 और 99 की संख्या कैसी प्रतीत हो रही हैं? आभरण यानी उसके आभूषण जैसी लग रही हैं, अपने अपने परिचय दे रही हैं। एक क्षार संसार की द्योतक है, एक क्षीर सार की। एक से मोह का विस्तार मिलता है, एक से मोक्ष का द्वार खुलता है। 99 संख्या को 2 आदि संख्याओं से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाती उत्तरोत्तर, परंतु लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने से 9 की संख्या ही शेष रह जाती है। यथा 99 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 198, 198। अब उनकी संख्या को जोड़ा तो 1 + 9 + 8 = 18, 1 + 8 = 9, यानी उसका योग कितना आ गया? 9। फिर 99 को 3 से गुणा किया 297, फिर उसको जोड़ा 18, फिर 9। 4 से गुणा किया 396, 18, 9। यानी 99 की संख्या ऐसी है, उसे जिस भी संख्या से गुणा किया जाए और उन अंकों को आपस में जोड़ा जाए तो
9 का अंक ही शेष आ जाता है। अब इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा समझ लें। कुंभ के कर्ण स्थान पर 99 और 9 लिखा गया। एक छार संसार की द्योतक है, एक क्षीर सार की। छार यानी खारा। एक संख्या जो है खारे संसार का परिचय दे रही है। द्योतक मतलब परिचय देने वाली। कौन सी संख्या है? 99 का फेर जिसे आप बोलते हैं ना, 99 का चक्कर। हाँ, तो जो 99 के चक्कर में पड़ जाता है वह कभी सुख से नहीं रह पाता। और सब बनिया लोग हों, अच्छे से जानते हों, जब 99 असंख्य रुपए हो जाते हैं तो बस एक ही भावना, बस एक चाहिए और बस कब 100 हो जाए। 9,999 तो बस एक चाहिए, कब ये 10,000 हो जाए, कब पूरा लाख हो जाए, कब 10 लाख हो जाए, कब करोड़ हो जाए, कब 10 करोड़ हो जाए, कब अरब हो जाए। ऐसी है ना? नहीं है? क्या है आप लोगों का भाव? जितना आपको मिला है उससे संतुष्ट है? नहीं। क्या चाहते हैं? थोड़ा सा और चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद हम निवृत्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करेंगे, फिर तो आश्रम में भी रहेंगे, प्रतिमा ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, बस थोड़े सा और हो जाए, बस जो पोता है उसकी शादी हो जाए, बाकी तो फिर बढ़िया है। यही ना? क्यों सुधीर जी? यही ना? बस वही, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए? बस एक ही फ्लैट है, लेकिन वो बड़ा सा फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कंजस्टेड पड़ता है, गेस्ट आ जाते हैं तो स्थान कम पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा सा होना चाहिए, कोठी सी हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। वो गाड़ी है लेकिन अभी लग्जरी नहीं है, सीडान क्लास नहीं है, सिंपल सी है, ये 800 अल्टो है, क्या इससे होता है? आज के ज़माने में होती है। कौन सी चाहिए? पजेरो। कौन सी चाहिए? रेनॉल्ट। या ई क्लास चाहिए? कौन सी चाहिए? मर्सिडीज़। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। ऐसे और जिसके पास मर्सिडीज होती है वो जेट की खोज कर रहा है, जिसके पास ऑल्टो होती है उसके लिए होंडा सिटी चाहिए, जिसके पास वो होती है उसके लिए और। तो जो और की भावना है, बस एंड दी एंड हो जाता है, और वो एंड कभी ख़त्म नहीं होता है ना। AND वाला एंड कभी समाप्त नहीं हो जाता, और END वाला एंड आ जाता है ना। तो 99 का फिर क्या होता है? AND वाला एंड। यही चाहिए ना? बस थोड़ा सा, थोड़ी सी प्रॉपर्टी, एक प्लॉट, एक गाड़ी, इतना बैंक बैलेंस, उसकी शादी, इतनी ज्वेलरी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना, यही है ना। और क्या है? कितने लोग सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर जो मिला है उससे? जो हमें प्राप्त है प्रभु की कृपा से सफिशिएंट है, वो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक हाथ तो हाथ खड़े कर दो। हाँ, जिन्होंने प्रतिमा ले ली यानी परिग्रह का प्रमाण कर लिया है। देखो, प्रतिमा लेने का लाभ ये हो जाता है कि उनका एंड जो है समाप्त हो जाता है, और वो तब होता है जब व्यक्ति परिग्रह का प्रमाण कर लेता है ना, सीमित कर लेता है कि इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। ये सबसे बड़ा लाभ है, यानी यहाँ पर वो विकल्प उसके अपने आप छूट जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना प्रतिमा लेने से क्या होता है, तो प्रतिमा लेने से निर्विकल्पता आती है। शुद्ध भोजन से मतलब नहीं है प्रतिमा का, सोले के भोजन से मतलब नहीं है प्रतिमा का, मात्र सामायिक से मतलब नहीं है, प्रतिक्रमण से अर्थ नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है प्रतिमा लेने का? संसार शरीर भोग निर्विण्ण, यानी संसार शरीर और भोगों से वह उदासीन हो जाता है, वो संतोषी हो जाता है, उसकी हाय हाय जो है 99 का जो चक्कर लगा है वो समाप्त हो जाता है, उसको चाहिए नहीं। मैंने तो सीमा बना ली है 10 लाख, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, कितना भी प्रॉफिट हो चाहिए ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरा जीवन अब तो जितना है उसी में मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो व्रत संकल्प नियम लेने से अपने आप निर्विकल्पता आती है,
और सुख निर्विकल्पता का ही नाम है। और जहाँ विकल्प है वहाँ टेंशन है, वहाँ डिप्रेशन है, वहाँ दुख है, वहाँ परेशानी। बिल्कुल। कई लोग प्रतिमाधारियों को कोसते हैं, वो कहते हैं प्रतिमाधारी होने से क्या हो जाता है, बनने से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, उनका जीवन जो है बहुत सुखी हो जाता है। सबसे बड़ा लाभ ये है, इस बात को समझना, और यही उद्देश्य भी होना चाहिए। मात्र सोले के भोजन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारी जो तृष्णा है वह शांत हुई कि नहीं। और तृष्णा तभी शांत होती है जब अपने परिग्रह को लिमिटेड करता है, लिमिटेशन बना लेता है, प्रमाण कर लेता है कि इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। और यही वास्तविक धर्म है। क्यों मुनि महाराज को सबसे सुखी कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उन्हें कोई चिंता ही नहीं। और दुख का मूल कारण चिंता, एंजाइटी, वही है। और जहाँ चिंता रहेगी वहाँ परेशानी रहेगी। और चिंता कब होती है? जब 99 का चक्कर, हाय हाय, और एंड लगेगा। तो कितने लोग एंड में लगे हुए हैं? सब लगे हुए हैं। एंड आ जाएगा लाइफ का, और वह एंड कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस 99 को चक्कर क्या है? संसार का द्योतक है, परिचायक है। तो एक क्षार संसार की द्योतक संख्या है 99, और दूसरी क्षीर सार की। क्षीर का अर्थ होता है दूध। खीर जिससे बनता है ना, खीर, वो क्या? जैसे 23 तीर्थंकर भगवान का की पालना किससे हुई? क्षीरान्न। क्षीर से मतलब दूध और अन्न को मिला करके, यानी खीर से ही 23 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की जो दीक्षा के पश्चात पालना कैसे हुई थी? और आदिनाथ भगवान की पालना किससे हुई थी? इक्षु रस से। तो क्षीर का अर्थ होता है दूध, अथवा एक आपने सुना होगा क्षीर नीर विवेक। हंस के लिए कहा जाता है क्षीर नीर विवेक। नीर का अर्थ होता है जल और क्षीर का अर्थ होता है दुग्ध। तो हंस की चोंच में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वह दूध तो पी लेता है और जल को छोड़ देता है। तो जो दूध और जल को अलग कर ले, यानी इस जिसके भीतर ये कैपेसिटी होती है, वह क्षीर नीर विवेक वाला माना जाता है। यानी जो महत्वपूर्ण है उसे तो ग्रहण कर ले, जो वेस्ट है उसे छोड़ ले, जो शुभ है उसे तो अपना ले, जो अशुभ है उसे छोड़ दे। तो यही भेद विज्ञानी की पहचान होती है। तो 9 की संख्या कैसी है? क्षीर सार की द्योतक है। तो क्षीर का सार क्या हुआ? दूध का सार क्या है? दूध का सार यानी एक्सट्रैक्ट क्या है? घी। तो 99 की संख्या क्षार संसार की द्योतक है, और एक क्षीर सार की यानी प्योरेस्ट फॉर्म जो है उसकी द्योतक है। तो 9 का अंक क्या है? उस क्षीर सार की। कैसे? उसे समझा रहे हैं आचार्य भगवान। एक से मोह का विस्तार मिलता है, यानी 99 से मोह बढ़ता ही चलता है, और 1 से मोक्ष का द्वार खुलता है। 9 अंक जो है शाश्वत अखंड अंक माना जाता है। 9 शुभ अंक माना जाता है। 9 से आप कितनी भी संख्या को जोड़ो, में गुणा करो, तो 9 ही बचेगा। तो 9 कभी समाप्त नहीं होता है, अखंड होता है। तो ऐसे ही जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो अनंत काल के लिए उस सुख को पाता रहता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है 1 से मोक्ष का द्वार खुलता है, यानी 9 जो है अपने आप में परिपूर्ण नंबर माना जाता है, अखंड नंबर। 99 संख्या को 2 आदि से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाए उत्तरोत्तर, परंतु लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने से 9 का अंक आता है। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए, और 9 की संख्या को 2 आदि से गुणित करने पर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी परस्पर मिलाने पर ज्यों की त्यों 9 की संख्या ही शेष रहती है। यथा 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9,
9 चौक 36, 3 और 6 9। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए और आएगी, रहेगी, दिखेगी केवल 9। यही कारण है कि 99 वह विघन माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की उद्योतिनी है। और 9 की संख्या यह सघन छाया है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी, आत्म तत्व की उद्बोधिनी है, विस्तरेण अलम। क्या समझ में आया? विषय बहुत क्लियर हो गया होगा अब तो, इजी हो गया होगा। तो 99 की संख्या कैसी है? विघन माया छलना है। विघन का मतलब विशेष रूप से घनीभूत, ऐसी माया है, ऐसी छलने वाली है, जो 99 के जंजाल में फंस जाता है वो कभी नहीं निकल पाता। वो जाल कैसा है? जितना निकलने की कोशिश करो उतना ही वो फंसते चले जाता है। ऐसे होता है ना, आप लोग सोचते हैं कि बस अगले साल छोड़ दूंगा, हाँ अगले साल अब तो इससे ऊपर उठ जाऊंगा, फिर कोई नई समस्या पैदा हो जाती है, फिर कोई नया प्रॉब्लम आ जाता है, फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। तो वो कैसी है संख्या? विघन माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की उद्योतिनी है। आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाली नहीं, पेज नंबर 167। अनात्म तत्व यानी जो आत्मा से रहित यानी जड़ तत्व को प्रकाशित करने वाली है। जड़ की ओर ये संसार घूमने वाला है, जड़ के पीछे ही, पुद्गल के पीछे ही लगा हुआ है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो 99 की संख्या कैसी है? जड़ की स्वभाव वाली है, क्षय स्वभाव वाली है और आत्म तत्व से रहित है। और 9 की संख्या यह सघन छाया है। यह भी घनीभूत है लेकिन छाया देने वाली है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है। अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय न हो, विनाश न हो, अजर अमर अविनाशी, आत्म तत्व की उद्बोधिनी है, अलम विस्तरेण, आत्मा का उद्बोधन करने वाली है। और कैसे स्वभाव है? अजर यानी जिसमें जर नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, अमर यानी जिसका कभी मरण नहीं होता, अविनाशी अर्थात जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। ऐसे आत्म तत्व का परिचय देने वाली कौन सी संख्या है? 9। इस कारण जब कायोत्सर करते हो ना तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, हमेशा कहा जाता है 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। 9 की संख्या ही बार बार आती है। तो 9 की संख्या अपने आप में अखंड अक्षय स्वभाव वाली संख्या है। विस्तरेण अलम यानी अब विस्तार करने से कोई प्रयोजन नहीं है, अब हम विस्तार करने से विश्राम लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अलम यानी अब समाप्त कर रहे हैं। किससे समाप्त करें? अब ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। आपको विषय समझ में आ गया होगा? नहीं आया? विस्तार करें? फिर भी थोड़ा आचार्य भगवान और कुछ लिख रहे, समय हो रहा है। संसार 99 का चक्कर है, यह कहावत चरितार्थ होती है। इसीलिए भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय हो 9, नव जीवन का स्रोत। 99 का चक्कर कैसा है? यह कहावत चरितार्थ होती है। संसार बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो मुमुक्षु होता है वो कौन होता है? मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्ष की इच्छा करने वाला नहीं। मुमुक्षु शब्द का अर्थ होता है जो छोड़ने का इच्छुक होता है, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। और जो सब कुछ छोड़ देता है वही मोक्ष पहुंचता है। मुमुक्षु मंडल होते हैं ना, वो नाम के मुमुक्षु मंडल होते हैं, वे सब पकड़ने वाले हैं। छोड़ने वाले कौन है? छोड़ने वाले तो मुनिराज होते हैं। तो वास्तविक मुमुक्षु कौन है? जिन्होंने समस्त परिग्रह को छोड़ दिया, त्याग दिया, वही वास्तविक मुमुक्षु हैं। बाकी सब क्या है? बातों का जमा खर्च है ना।
बातों के जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। तो मुमुक्षु नाम रखने से कोई मुमुक्षु नहीं बन जाता, मुमुक्षु मंडल खोलने से कोई मुमुक्षु नहीं बन जाता। मुमुक्षु तो मुनिराज होते हैं। तो जो छोड़ने का इच्छुक होता है, क्या छोड़ना? जो अभी तक पकड़ करके रखा है। क्या क्या पकड़ा है आप लोगों ने? घर, परिवार, बच्चे, पैसा, रुपया, गाड़ी, मकान, मोह, रिश्ते, नाते, कपड़े, लत्ते, भोजन, पानी, क्या क्या नहीं पकड़ा ये बताओ आप लोगों ने? मन से तो सब कुछ पकड़ करके रखा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं इसीलिए भविक मुमुक्षुओं की दृष्टि में 99 हे हो और ध्येय हो 9, नव जीवन का स्रोत। यानी ध्यान करने योग्य कौन सा अंक होना चाहिए? 9। तो 9 का कैसे ध्यान होगा? 9 यानी अखंड, अक्षय, अनंत। तो वो कौन होता है? अनंत आकाश, जिसका कोई और छोर नहीं, अथवा 9 अर्थात सिद्ध परमेष्टि, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वही नव जीवन का स्रोत है। इतना ही रखें आज, थोड़ा सा ध्यान करा देते हैं आज आप। कोई डाउट तो नहीं है? कोई प्रश्न तो नहीं है? है प्रश्न? नहीं? विषय क्लियर हो गया? वैसे बहुत इजी था आज का, बहुत सरल था। बस इसी बात को याद रखना है। किसको याद रखना है? 99 की 9। चलो 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कैसे हम सुधरेंगे, कैसे हम ऊपर उठेंगे? जैसे उस घड़े से सारी विकृतियां दूर हो गई हैं, जैसे गुरु महाराज हमारी खोट को निकाल करके अलग करते हैं, और जो खोट हैं वो क्या है? हमारी गलतियां हैं, हमारे पाप हैं। मात्र गुरु महाराज नहीं, हमें भी स्वीकारना होगा, तब कहीं जा कर के हम शुद्ध होंगे। तो आज एक बहुत अच्छा गहरा ध्यान कराते हैं जो हमें आंतरिक रूप से शुद्ध करेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, उसे समझना चाहें तो कन्फेशन वाला ध्यान है। कन्फेशन जानते हो? हमारे अपराध को हम स्वीकारते हैं, उसी से हमारे भीतर खोट जो है निकलती है। अच्छे से आसन लगा करके बैठ जाओ, गहरी सांस लेना है, आंखें बंद करना है, अपने चश्मे को निकाल करके नीचे रख दो, क्योंकि चश्मे को अब चश्मे से देखना नहीं है, अब अंदर को अंदर हमें अपने आप को देखना है। चश्मे से हम बाहर देखते हैं। चलिए, गहरी सांस नाभि तक लेकर के जाना है। श्वास भीतर जाए, धारणा बनाए ओंकार की आकृति हमारे मुख से प्रवेश करते हुए हृदय से भीतर उतरते हुए नाभि की ओर जा रही है, और इस शरीर के भीतर रहने वाली समस्त विकृतियां, समस्त टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल रहे हैं। यह ओंकार की ध्वनि हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बना रही है, हमारे खून को शुद्ध कर रही है और हमारे मन को शुद्ध बना रही है।
गहरी सांस लेकर देखें श्वेत वर्ण का वह ओम हमारे मुख से प्रवेश करते हुए भीतर की ओर जा रहा है। सारे लोग अपने हृदय की ओर दृष्टि करें। देखें हमारे हृदय में कौन कौन से अपराध भरे हुए हैं, पूर्व में हमने कौन कौन सी गलतियां की हैं। आज प्रभु साक्षी पूर्वक मैं अपने मन से उन गलतियों को छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे आगाह जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। अपने भीतर झांक करके देखें हमने अपने जीवन काल में कौन कौन से पाप किए हैं, कौन कौन से अपराध किए हैं जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। आज मैं प्रायश्चित लेकर अपने आप को शुद्ध करता हूँ, अपने आप को धिक्कारता हूँ उन पापों के लिए जो मैंने एकांत में किए हैं, उन पापों के लिए जो मैंने रात्रि में किए हैं, उन पापों के लिए जो मैं सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तलाह कर देना। पाप मैंने चक्षु इंद्रिय से किया है, अपने हाथों से किया है, कर्णेंद्रिय के माध्यम से पाप किए हैं और सबसे अधिक मन के द्वारा बुरा सोच करके पाप किया है। चुपचाप उन पापों को करते आया हूँ। आज तक अपने आप को मैंने शुद्ध नहीं किया है। मुझसा पापी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसे अधम पापों को मैंने किया है और दुनिया के समक्ष बहुत अच्छा बन करके दिखाया है। एक मायाचारी का रूप और धारण किया है। मैं अपने समस्त पापों को त्यागता हूँ। अपने मायावी रूप को प्रभु आपके चरणों में छोड़ता हूँ। मुझे क्षमा करो प्रभु। सभी लोग कहें,
मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। जोर से कहें सभी लोग, मैं पापी हूँ। और जोर से, 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 और जोर से। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और जोर से कहें, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। मैं पापी हूँ। अपने हृदय की ओर देखें, उन पापों को याद करें। जीवन के किन किन मोड़ों पर हमने पाप किए हैं, किन किन परिस्थितियों में पाप को किया है। आज उस पाप को मैं छोड़ रहा हूँ, भीतर से अपने आप को धिक्कारता हूँ। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना। सभी लोग अपने हृदय की ओर झांकें। कौन कौन से पाप हमने किए हैं? वो हिंसा संबंधी पाप, वह कुशील संबंधी पाप, वह मायाचारी हमने की है। अभिमान से भर कर के पाप किए हैं। क्रोध की अग्नि में जल कर के मैंने पाप किए हैं। हे प्रभु, मैं आज आपके सामने अपने आप को धिक्कारता हूँ। कहो, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। सारा ब्रह्मांड गूंज जाए। और जोर से, 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 और जोर से। ओ, अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं। गहरी सांस लें। अपने आप को एकदम हल्का महसूस करें। आज प्रभु साक्षी पूर्वक, गुरु साक्षी पूर्वक मैं अपने मन के मैल को धो रहा हूँ। उस गुबार को निकाल करके फेंक रहा हूँ जो अंदर ही अंदर मुझे पीड़ा देते आया है, शल्य की भांति चुभता आया है। आज मैं निश्चल्य हो रहा हूँ। शांत होकर मौन पूर्वक सिर्फ अपना अध्ययन करें। अपने विचारों को पढ़ें, उन तरंगों को देखें,
अपने स्वरूप को निहारें। दोनों हाथ जोड़ें, आपस में घिसते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में स्पर्श करते हुए लें। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।